नमस्कार। कल्पना कीजिए था एक ऐसी सुबह जब सूरज उगा लेकिन धरती कांप रही थी। हवा में धूल, आकाश में शंखनाद और हजारों योद्धा मौत से आंख मिला रहे थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जहां रिश्ते टूटे, धर्म बट गया और इतिहास ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देखी। महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं, यह था मानव आत्मा का युद्ध। और इस रणभूमि में उतरे थे ऐसे 10 योद्धा पाचेंट, जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म एक ऐसा नाम जिसके सामने देवता भी सिर झुकाते थे। उनका असली नाम था देवव्रत, लेकिन एक वचन ने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन छोड़ दिया। इतिहास में त्याग के कई उदाहरण हैं, लेकिन भीष्म का त्याग अद्वितीय है। युद्ध में वे अजेय थे। उनके पास वरदान था, इच्छा मृत्यु, मतलब जब तक वे खुद ना चाहें कोई उन्हें मार नहीं सकता था। कुरुक्षेत्र में भीष्म अकेले पूरी पांडव सेना रोक रहे थे। उनके तीर बारिश की तरह गिरते थे। हर दिन हजारों सैनिक गिरते थे, लेकिन भीष्म अडिग खड़े रहते। अंत में उन्हें हराने के लिए रणनीति बनानी पड़ी। शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने तीर चलाए। भीष्म गिरे लेकिन मरे नहीं। वे तीरों की शैया पर लेटकर मृत्यु का इंतजार करते रहे। इतना नियंत्रण शायद किसी मनुष्य ने कभी नहीं दिखाया। भीष्म सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे अनुशासन का जीवित प्रतीक थे। नंबर 2, कर्ण। अगर महाभारत का सबसे दुखद नायक कोई है तो वो कर्ण है। सूर्यपुत्र, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहा। जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। वो अजेय था, लेकिन उसका सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, समाज के खिलाफ था। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन कभी झुका नहीं। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और कर्ण ने दोस्ती निभाई मौत तक। युद्ध में कर्ण अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। दोनों का टकराव देवताओं का युद्ध लगता था, लेकिन भाग्य कर्ण के खिलाफ था। उसका रथ धसा, शाप याद आए। कवच पहले ही जा चुका था और उसी क्षण अर्जुन का तीर चला। कर्ण गिरा, लेकिन इतिहास उसे हारने वाला नहीं, बल्कि सबसे महान योद्धाओं में गिनता है। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन धनुर्विद्या का शिखर। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, अत्यंत केंद्रित था। कहा जाता है जब गुरु द्रोण ने पूछा, तुम क्या देखते हो? सबने कहा, पेड़, पत्ते, पक्षी। अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ आंख देखता हूँ। यही उसकी शक्ति थी। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध में नहीं, अपने डर पर थी। कुरुक्षेत्र में जब उसने अपने ही रिश्तेदार देखे तो धनुष गिर गया, वो टूट गया। तब कृष्ण ने गीता सुनाई और अर्जुन साधारण योद्धा से जागृत आत्मा बन गया। नंबर 4, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक ऐसा गुरु जिसने योद्धा नहीं बनाए, हथियार बनाए। वे युद्ध के वैज्ञानिक थे। हर चाल, हर हथियार, हर कमजोरी उन्हें पता थी। कौरव और पांडव दोनों उनके शिष्य थे, लेकिन युद्ध में उन्हें पक्ष चुनना पड़ा और उन्होंने चुना हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र में जब द्रोण ने कमान संभाली तो पांडव सेना कांप उठी। वे सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, रणनीति लिख रहे थे। उनका दिमाग पूरे युद्ध का नक्शा बदल रहा था। उन्हें हराना असंभव लग रहा था। तब एक झूठ बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र के शोक में द्रोण ने हथियार छोड़ दिए और वही उनकी मृत्यु का क्षण बना। इतिहास पूछता है, क्या ये जीत थी या हार? नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का सबसे खतरनाक नाम है। वो योद्धा नहीं, चलता फिरता शाप है। कहा जाता है वो आज भी जीवित है। उसके माथे का घाव कभी नहीं भरता। उसके पास था ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सृष्टि मिटा सकता था। क्रोध में उसने उसे चला दिया। ये युद्ध की सीमा पार करना था। कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू अमर रहेगा लेकिन शांति कभी नहीं पाएगा। अश्वत्थामा महाभारत का जीवित घाव है। नंबर 6, भीम। भीम मानव शरीर में तूफान। उसकी ताकत 1000 हाथियों के बराबर थी, लेकिन उसकी असली शक्ति उसका गुस्सा था। जब भीम युद्ध में उतरता, धरती हिलती थी। उसने कौरवों को एक एक कर हराया। दुर्योधन से उसकी दुश्मनी व्यक्तिगत थी,
और अंत में गदा युद्ध में भीम ने वही किया जो इतिहास याद रखता है। भीम हमें सिखाता है शक्ति जब न्याय के साथ हो तो धर्म बन जाती है। नंबर 7, अभिमन्यु। सिर्फ 16 साल, लेकिन साहस पूरी सेना से बड़ा। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं। फिर भी वो घुस गया। क्यों? क्योंकि पीछे धर्म खड़ा था। उसने अकेले महायोद्धाओं को रोका, लेकिन युद्ध के नियम टूटे। कई योद्धाओं ने मिलकर उसे मारा। अभिमन्यु की मौत महाभारत का सबसे दर्दनाक क्षण है। वो हार नहीं था, बलिदान था। नंबर 8, घटोत्कच। जब सूरज डूबता था तब युद्ध बदल जाता था, क्योंकि रात घटोत्कच की थी। भीम का पुत्र और राक्षसों का रक्त। रात में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वो आकाश में उड़ता, रूप बदलता, दुश्मन के मन में डर पैदा करता। कौरव सेना टूट रही थी। तब कर्ण ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र चलाया, वो अस्त्र जो अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। घटोत्कच हंसा और मरते हुए भी पांडवों को जीत दे गया। उसकी मृत्यु रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। नंबर 9, दुर्योधन। दुर्योधन इतिहास को खलनायक कहता है, लेकिन वो कमजोर नहीं था। दुर्योधन गदा युद्ध का सम्राट था। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर था। उसने जीवन भर अपमान नहीं सहा, अपमान दिया, लेकिन अंत में वो अकेला रह गया। भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध ये सिर्फ लड़ाई नहीं, 2 विचारों की टक्कर थी। जब भीम ने वार किया, नियम टूटे और दुर्योधन गिरा। उसकी हार में युद्ध की जीत थी, लेकिन मानवता हार चुकी थी। नंबर 10, श्री कृष्ण। कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, फिर भी युद्ध वही जीत गए। क्यों? क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। कृष्ण ने हर चाल देखी, हर भविष्य पढ़ा, हर मन समझा। वे सारथी थे, लेकिन असली सेनापति भी। उन्होंने अर्जुन को सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता युद्ध के बीच जन्मी, लेकिन जीवन के लिए लिखी गई। जब युद्ध खत्म हुआ तो जीतने वाला भी रो रहा था। धरती पर लाशें थीं, आकाश में खामोशी थी। पांडव जीत गए, लेकिन क्या सच में? उन्होंने परिवार खोया, दोस्त खोए, बचपन खोया। महाभारत का अंत खुश नहीं है, क्योंकि ये कहानी जीत की नहीं, परिणाम की है।